पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लक्ष्मी दीवार पे चढ़ रहा है वो अभी। रोहन इस तरफ आ, अरे इस तरफ आ बेटा, इस तरफ आ। हाँ पीछे रहना। हाँ अभी कहाँ है ऋषि? लक्ष्मी तुम फिक्र मत करो, मैं बताते चलूंगा तुम्हें। ओके ऋषि तुम्हें याद है रोहन बारो वो लाइट वाली बॉल से खेल रहे थे? हाँ याद है। मुझे एक काम करो ना, मुझे वो बॉल भेज दो। मुझे बस उसकी लाइट मिल जाएगी ना तो काम हो जाएगा। मैं सांप को देख लूंगी और फिर तुम बस वो बॉल भिजवाओ नीचे। ये कर सकते हैं, लेकिन मैम इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम हो सकती है सर कि अगर वो लाइट हमने जो फेंकी अगर वो कहीं और गलती से कहीं और गिर गई, मतलब सांप पर गिर गई, तो सर वो परेशान होकर कहीं किसी को भी काट सकता है। हमें कुछ भी जो भी हम नीचे भेजेंगे ना सर, हमें बहुत संभल कर भेजना पड़ेगा। और सर उसके लिए मुझे टोकरी की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए बात। ऋषि मुझे बस देखने के लिए किसी चीज की जरूरत है। मुझे लगता है वो बॉल से काम हो जाएगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो और वो बॉल भेजो। उनसे बोलो बस ये चीज करवा दो। प्लीज भरोसा रखो मुझ पे। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? पूरा भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है। मैं मंगवाता हूँ। आयुष वो बॉल लेकर आना जल्दी। यहीं पे पड़ी ये बॉल। जल्दी लेकर आ। सर आप ये नहीं कर सकते सर ये हमारा काम है सर, हमारा ऑपरेशन है। और ये मेरा परिवार है। जो लक्ष्मी कहेगी अब मैं वही करूंगा। आयुष जल्दी। ऋषि भाई लक्ष्मी बॉल आ गई है। हाँ जैसे वो सांप पास आ रहा होगा ना, गिरने वाला होगा, मैं ये बॉल फेंक दूंगा। ओके ठीक है। लक्ष्मी सर सांप नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसी मैं बोलूं वैसी फेंकना। ऋषि ध्यान से। हाँ माँ। भाभी भाई आ रहे हैं। ऋषि कहाँ है अभी? लक्ष्मी फेंक दिया। लक्ष्मी वहाँ सांप उधर है। वेरी गुड लक्ष्मी। ऋषि यस मलिष्का, कुछ नहीं होगा रोहन को, किसी को कुछ नहीं होगा। आयुष लक्ष्मी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सच में तुमने कर दिखाया, किसी को कुछ नहीं होने दिया। कुछ नहीं हुआ। अब हम सेफ हैं, सब सेफ हैं। थैंक यू माँ। लख शुक्र है तेरा रब्बा, लख शुक्र है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आ जाओ। जरा थम कभी और तड़प लेना, ये आज की शाम संभाल के रख लेना। लगता है अब तो सच में मलिष्का के कपड़े पैक करने ही पड़ेंगे। और ये है अब तक की सबसे लेटेस्ट खबर। ऋषि ओबरॉय फाइनली अपने परिवार के पास नीचे पहुंच चुके हैं और अब वो सब सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। एक बहुत ही लंबे ऑपरेशन के बाद, एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कामयाब होगा, लेकिन अथॉरिटीज की मदद से ऋषि और लक्ष्मी जी उसे कामयाब बनाने जा रहे हैं। लक्ष्मी, really proud of you. Good job. हेलो
बहुत अच्छा किया तुमने। प्राउड ऑफ यू। मिस्टर ऋषि, लक्ष्मी जी, आप जल्दी से ऊपर आइए बच्चों को पकड़ के। सर पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, सर पाइप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, आप जल्दी करिए प्लीज। जल्दी। ऋषि तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रोहन को लेके ऊपर जाओ। नहीं मैं लक्ष्मण के साथ जाऊंगा। पारो डैडी के साथ चले जाओ। ठीक है। पारो आप आ जाओ। हाँ आ जाओ, कस के पकड़। एक सेकंड लक्ष्मी, मैं जब यहाँ ऊपर जा रहा हूँ ना तो ये उनको इन्फॉर्म कर देना। हाँ। आ जाओ जल्दी आओ, कस के पकड़ना। आराम से। सर संभालो। रेडी ऋषि? रेडी। खींचो 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 खींचो। सर आप कम ऑन ऋषि भाई, कम ऑन पारो। ऋषि भाई। लक्ष्मी हम ऊपर पहुंच गए। लक्ष्मी कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। पारो हमारे पास आओ। पारो बच्चा। पारो तू कैसी है? हमारा बच्चा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी थी, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बड़ी माँ, मुझे नहीं लगी। मेरी बच्ची, रब ने मेरी फरियाद सुनी, मेरी बच्ची को ठीक ठाक वापस भेज दिया। हाँ सहेली, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। चाचू। ओ बच्चा, ब्रेव बच्चा, छोटा सा, ठीक हो ना आप? हाँ। पारो आप ठीक हो ना बच्चा? सच्ची? हाँ मैं ठीक हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैंकर घर आ गया। एंड डोंट वरी, यू विल बी फाइन। कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। मुझे दुख इस बात का है कि जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी कहा, तुम्हें होश में आने के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। भवानी आंटी, कहाँ हो तुम? और अमू कहाँ है? देखिए मैं जानता हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं बैंकर से दूर रहूं, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा भुला के मेरी बात सुनिए। आंटी मैं बैंकर को लेके ऊपर ही आ, बिल्डिंग के बाहर हूँ। आप काढ़ा, कंबल, दवाई सब तैयार रखिए, बैंकर को उसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ उसे? कुछ सीरियस नहीं हुआ, वो बस भीग गई थी, थोड़ी सर्दी लग गई, कुछ जुकाम। आप चीजें रखिए, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी लेकर आओ, मैं सब तैयारी करके रखती हूँ। डैड, मुझे अभी पता चला कि भाई और अमृता नीचे बिल्डिंग में आ गए हैं और भाई अमृता को लेके जहान कौर के घर जा रहे हैं।
अमू को? हाँ, ये भीगी हुई है। आंटी तुम हटो। क्या हुआ इसे? ये तो पूरी भीगी हुई है। आपके पास कोई बाम है तो आप लगा दीजिए, वो ठंड थी ना तो जुकाम या... ये ले भवानी, और तू भी अपने आप को सुखा ले, वरना दोनों एक साथ बीमार पड़ जाओगे। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अब विराट, हम हैं इसका ख्याल रखने के लिए, तुम अब घर जाओ। नहीं आंटी, मैं बैंकर को छोड़ के नहीं। I mean, वो मुझे पता करना है कि लड्डू एक्चुअली किसने दिए थे, क्योंकि डैड से पूछा, डैड ने तो नहीं भिजवाए थे लड्डू। वो राजा तुम्हारे यहाँ पे काम करते ना, वो लेके आए थे लड्डू। काका? हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अमृता की जो ये हालत है वो मेरे नौकर की वजह से हुई है। उसने जानबूझकर अमृता को लड्डू खिलाए। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। मॉम, काका कितने सालों से हमारे घर काम कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे अमृता के साथ ऐसा? ही इज लॉयल। हाँ, लेकिन लड्डू तो उसी ने लाकर दिए ना अमृता को, वो भी दिलदार जी का नाम लेकर। अब फिर से ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, धमकी देंगे हमें, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही उसके किए का हर्जाना मैं इन्हें दे दूं। वो मांगी कीमत। क्या कह रही हैं बबीता जी? आप अपने पैसों से अमृता की जान की कीमत लगाना चाह रही हैं? इसलिए आई हैं आप यहाँ? इन सबको पैसों से खरीदना चाह रही हैं, इसलिए आई हैं आप यहाँ? आपको पता है, अगर ये लोग आपके घर में एक सुई भी गिरा देना, आप इन्हें जेल भेज देती हैं। आप किसी की नहीं सुनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो ये लड़की और इसकी माँ दोनों यहाँ नहीं होते, मुझे मारने की कोशिश के जुर्म में जेल में सड़ रहे होते। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम अमृता को विराट से दूर करो, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो दोनों और करीब ना आ जाए। सर तो आपका दिमाग गया है। आप क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, आपको खुद नहीं पता। आपके आंखों का पानी सूख गया है, सूख गया है आपकी आंखों का पानी। सर डैड, क्या हो क्या कि आपको ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मॉम से? उनकी क्या गलती है सब में डैड? उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किसी की गलती है ना तो इसकी है। हम डैम श्योर जो किया है ना इसने किया, आपके पीछे खड़ी है चुपचाप। हम 100% श्योर जो किया इसने किया। सबूत नहीं है मेरे पास इस बात का, बट वो भी होगा जल्दी। नहीं विराट। सर, मुझे लगता है विराट सर सही कह रहे हैं और मैं ठीक हूँ। आप ऐसे परेशान मत होइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
इसको आरवी के पास जाने से रोकना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। पर क्या करूं, क्या करूं? अब तक नहीं आई, इतनी देर थोड़ी ना लगती। अब तो नहीं वेट कर सकती, मैं जा रही हूँ। ये लो भैया, थैंक यू। क्या दिया, इतना वक्त थोड़ी ना लगता है। यार कितनी देर लगा दी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अभी अरमान को झूठ बोलना पड़ गया कि कार खराब हो गई। अच्छा जल्दी बैठ। क्या हुआ दिया, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्योंकि टेंशन वाली बात है, तुझे नहीं पता दिया, पर ये मौनी चाना मुझे कुछ सही नहीं लगती। तुझे पता है उसकी और आरवी की शादी होने वाली थी। हाँ मुझे पता है, और पूर्वी दी को भी पता है। व्हाट? प्यू ये बात जानती है और उसने हमें नहीं बताई? Oh God, तूने क्यों नहीं बताई हमें? इतनी बड़ी बातें बताना चाहिए था ना दिया। सॉरी दी, पर पूर्वी दी ने मुझे कसम दी थी, उसने मना किया था घर में किसी को भी बताने से। Oh God, ये प्यू पागल है क्या? सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही, पर हमें नहीं बता, क्योंकि हम हर्ट ना हो, दुखी ना हो, पर सब कुछ अकेले सहती गई। मेरी बहन भी ना कितना कुछ सह रही है वो। और वो प्यू तो आरवी से प्यार करने लगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है इस बात की। लिसन, जैसा कह रही हूँ एग्जैक्टली वैसा करो, कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ वो प्लेट उठाओ, वो लड़की दिख रही साड़ी में, उसके ऊपर जाके गिरा दो, प्लीज उसे उलझाए रखना। बातें करते रहो, उसे आगे नहीं जाने देना, और फिर कोई बहाना बना के उसे बस भेजो यहाँ से जल्दी। ये क्या किया? सॉरी मैम, रियली सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, आप मत करिए। मैं एक मिनट मैम, साफ की तो जरूरत होगी ना। इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, प्लीज मैं कर लूंगी। इट्स ओके, होता है। पानी से साफ करना होगा मैम, तभी साफ होगा। वॉशरूम उधर है। अरे तो ये मैं जल्दी से क्लीन करके आती हूँ। अब ठीक है, यहाँ से। जी राइट। लिसन, अभी के लिए मैंने पूर्वी को संभाल लिया, लेकिन इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो भी करना तुम्हें करना, प्लीज जल्दी आरवी को ऐसे लेके जाओ, निकलो। संभालो। आरवी छोड़ो मुझे। ये चल क्या रहा है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक मिनट, मैं जब अंदर गई तब ये सब तो नहीं था। ये सब नहीं था मतलब? थी ये सब। जब मैं अंदर वॉशरूम में थी, सब साफ करी थी, तब ये बोर्ड और ये फ्लोर वेट नहीं था। क्यों, तो मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ है तेरे साथ? तू अंदर कब गई, बाहर मतलब कैसे, सब बता मुझे। थी वो एक लड़की थी जिससे आरवी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा था, तो मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया, तो मैं उसके बाद झगड़ा करने जा रही थी। उसी बीच में पता नहीं किसी ने मेरी ड्रेस पे सॉस गिरा दिया, तो बस वही क्लीन करने वॉशरूम में गई, मैं साफ कर ही रही थी, किसी ने गेट बंद कर दिया, मुझे देखा भी नहीं अंदर। पता नहीं कैसा मैनेजमेंट है, चेक तो करना चाहिए था मैं अंदर हूँ। अरमान का फोन। हाँ तो उठाना। नहीं, वो गुस्सा करेगा, मैं लेट हो गई। अरे तो फिर कॉल भी नहीं उठाओगे क्या? उठाओ ना। दी, उठाना तो पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा उनके पास। तो तू एक काम कर, तुम मेरे साथ चल, तेरे साथ देखेगा तो कम डांटेगा। आजा, चल। ठीक है, देख संभाल। आजा। तो ये फोन भी नहीं उठा रही है। कम हियर, मेरी गाड़ी निकालो आराम से। मुझे मेरी गाड़ी, हाँ गाड़ी तक छोड़ दो। हाँ आरवी अंदर क्या हुआ था
आरवी वहां क्या हुआ था? वहां कहाँ? अंदर होटल के रूम में। होगा। वो भाग रहा है। जी हाँ, अभी अभी एक लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। कहाँ है वो लड़की? अभी तो यही थी, लगता है भाग गई बेचारी, डर गई होगी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है ना, वो आरवी है, राजवंश मल्होत्रा। क्या? अरे हाँ जी, उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। बलात्कार करने की कोशिश की है आरवी ने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डैड, आप ये क्या कह रहे? उसकी घर से, उसकी अलमारी से पैसे मिले। और पैसे तुमने रखे हैं वहां पर। हाँ, सुन रहे हैं आप सब लोग? उसकी अलमारी में पैसे इसने रखे हैं। मिस्टर सिंघानिया से ये बात कर रहा था, मिस्टर सिंघानिया को ये मैसेज कर रहा था, मिस्टर सिंघानिया को इसने कोटेशंस लीक किए हैं। टेल मी आई एम रॉन्ग। बोलो। मेरे पास तो सिंघानिया जी का नंबर भी नहीं है। आई डोंट इवन हैव हिज कांटेक्ट में। ओके। अब सुन रहे हैं ना सब लोग? इसके पास मिस्टर सिंघानिया का नंबर नहीं है। ओह माय गॉड, रियली? ये क्या है? ये शौर्य लूथरा के फोन का आइटमाइज्ड बिल है। ओके? पिछले कुछ दिनों में इसने किसको फोन किया, किसको मैसेज किया, कितनी बार मैसेज किया, कितनी बार फोन किया, किससे बात की, किससे बात नहीं की, सारा खुलासा है इसमें। ओके? और इसके मुताबिक मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, इसने मिस्टर सिंघानिया को बिडिंग से कई दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे फोन किए। देखिए, ये है आइटमाइज्ड बिल तुम्हारे फोन का। और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का नंबर नहीं है। तुमने कितनी बार उसे मैसेज किए, कितनी बार उसको फोन किए, कितनी बार उससे बात की है? वो तुम ही हो जिसने कोटेशंस लीक किए हैं। अगर आज लूथरा इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, उसे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है। तुमने स्कैम किया है, राजवीर ने नहीं। तुम गुनहगार हो, राजवीर नहीं। तुम्हें बिहाइंड द बार होना चाहिए था, राजवीर को नहीं।
क्या किया तुमने? बेकसूर को लॉकअप में भेजा है। माफी मांगो इससे। से सॉरी टू हिम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। करण सर, थैंक यू सो मच जो आपने राजवीर को रिलीज कराया। इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? राजवीर कोई पराया थोड़ा ना है, बेटा है, बेटा है। I mean, बेटे जैसा है, इसलिए थैंक यू बोल के इस रिश्ते को छोटा मत करो। जा करण पुत्र, कपड़े बदल ले। आज तो राजवीर घर आया है, हम सब बैठ के खाना खाएंगे। पता है, कल से हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया। जा। ठीक है दादी, मैं चेंज करके आता हूँ। गिरीश, खाना लगा दो प्लीज। मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। आज मैं भी चलती दोनों के साथ। नहीं प्रीता, बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। आज तुमने बहुत बड़े तूफान का सामना किया है, बहुत लड़ी हो तुम। बस बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठ जा। हमारा घर जल गया, सर पर छत नहीं है, पर ये बात जब तक हो सकेगा तब तक मैं सबसे छिपाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी वजह से पहले ही सब कितने परेशान हैं, अब और परेशानी नहीं देना चाहती इन्हें मैं। राजवीर, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? क्या हुआ राजवीर? सॉरी। सॉरी? क्यों? किस लिए? वो मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे हमेशा से लगता रहा कि आप मेरे साथ और माँ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको गलत समझता, आपसे दिल से नफरत करता, कहीं ना कहीं दिल से बद्दुआ भी देता, आपको बर्बाद कर देना चाहता था मैं आपको। तो ये सब कुछ जो भी मैंने किया उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच, तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख देखे हैं तुमने। अपनी माँ को दुख सहते हुए देखा है, इससे तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं। पता है राजवीर, तुम उस सोने की तरह हो जो आग में तपकर कुंदन बना है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, हीरे का दिल है। सच कह रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, हालात गलत होते हैं। जब हालात गलत होते हैं तो हम गलत हो जाते हैं, जब हालात सही होते हैं तो हम सही हो जाते हैं। वैसे मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जो इतना गुस्सा, इतना दुख तुम्हारे दिल में था मेरे लिए, वो सब खत्म हो गया। आई एम रियली थैंकफुल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाइट्स कैसे चली गई? पता नहीं पिताजी। सर, लाइट कैसे गई है? कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मैं चेक करता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। जान, पानी पीना है। अच्छा, आओ कियान। कियान, सुनो, अंधेरे में कहीं इधर जाना मत, वरना गिर जाओगे।
आप यहीं दादी और मामी के पास रहना, ओके? ओके। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आर्या सर, आर्या सर, हाँ आर्या सर, ऐसा मत कीजिए, अचानक लाइट आ जाएगी तो अजीब लगेगा। हाँ। मैं आर्या नहीं हूँ। बेफिक्र रहो जानवी, लाइट आएगी ही नहीं। तुम सोच रही होगी मैंने तो इस कमीने को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया, यही सोच रही हो ना? जिसे तुमने अरेस्ट करवाया था वो मैं नहीं था, वो तो बस एक प्यादा था जानवी, मेरा ही भेजा हुआ आदमी था। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूं कि खुद आ जाऊंगा वहां? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अगर तुमने किसी से भी कहा कि ये हार मैंने लिया है, मैं कसम खा के कहता हूँ जानवी, आर्या कियान पर होने वाला अगला हमला जानलेवा होगा, समझी? ओहो, ये लाइट कैसे चली गई? आर्या को देना है ये। ओहो, सुयश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये पता नहीं अंधेरे में किसी ने चटनी, पता नहीं केचप है, केचप गिरा दिया मेरी स्लीव्स पर, उसे साफ करने आया था यहाँ पर। मुझे दिखाओ, मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, छुके हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ से कुछ गिर गया है। हाँ, ये ना कियान लेके आया था आर्या को देने के लिए। क्या है? ज्वाला, ये कियान की कस्टडी का लीगल नोटिस है जानवी जोशी के लिए। लगता है कियान ना गलती से कुछ और लेके आ गया, पर कस्टडी का लीगल नोटिस जानवी को कोई क्यों देगा? एक सेकंड, इसमें कुछ लिखा है, तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी, वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहिए भाई साहब। असल में पुष्कर जी ने मुझे कहा कि उनका आपके परिवार से रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए वो मेरे बेटे को आपकी होटल में नौकरी दिलवा देंगे और इस एहसान के बदले उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिए। क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। सुना आपने पापा जी, और ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम इस लड़की पे भरोसा करें? अरे जिस लड़की का भाई, उसका सगा भाई, उसका खून हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते का यूं नाजायज फायदा उठाए, और आप चाहते हैं कि हम इस पे शक ना करें? हमें तो लगता है कि इसका पूरा का पूरा खानदान ऐसा ही है। अरे जब इसका भाई इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, यूं मासूम लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ बना सकता है, नौकरी का लालच देके उसे पैसे ऐड सकता है, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं पिताजी, तो वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
हमें तो यही लगता है कि इस लड़की ने ही वो हार चुराया है और फिर उसे छुपा दिया है। नहीं, मेरी जान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जान ने मुझे सिखाया है चोरी करना पाप है, तो मेरी जान क्यों करेगी? जान ने ये भी सिखाया है हम लोग को दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा। तो फिर आप में गुड मैनर्स क्यों नहीं है? आप मेरी जान को क्यों रुला रहे हो? नहीं कियान, ऐसे मत बोलो, बड़ी है आपसे। बस देखा आप लोगों ने इस लापरवाह लड़की के इस बदतमीज बच्चे को किस तरह से जुबान लड़ा रहा है हमारे साथ। ए लड़के, हमारी बात ध्यान से सुन। तेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए हमारे पास वजह भी है और सबूत भी, समझा तू? ताई जी बस कीजिए। आपको बस मौका चाहिए होता है जानवी पे उंगली उठाने का। क्या? बिना सच जाने आपने उस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया क्यों? मैं आप सबको बताता हूं असल में हुआ क्या था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? What a performance, Papa and Rama. थैंक यू, थैंक यू। राधा और मोहन मेरे नाक के नीचे मेरे घर के अंदर अपनी रासलीला चला रहे हैं। अब आप दोनों यही रुकिए, मैं आप दोनों के लिए खाना तैयार कर कर आती हूँ। मैंने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है तो खाना भी मुझे ही बनाना होगा। वाह, ठीक है। ये स्टोर रूम है 5 स्टार होटल है ना? पहले खीर खिलाया, फिर डांस किया और अब खाना भी खिलाने वाले हो। नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? मोहन जी, मैं खाना तैयार करके आती हूँ। बहुत बड़ी गलती की है मोहन तूने मेरे घर में आकर।
अब तक तो मजाक था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा युग का दिमाग कहां तक खराब हो सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आवाज सुनी? नहीं। स्टोर रूम से आ रही है ना? हाँ, स्टोर रूम की आवाज है। मैं 1 मिनट देख कर आया। 7 साल 8 महीने 11 दिन 17 घंटे से हम लोग साथ हैं। तुम्हारी कही हुई बात और अनकही बात सब कुछ मैं समझता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि गुनगुन और मोहन कहाँ है। मुझे बताओ कि मोहन और गुनगुन कहाँ है। राधिका, तुमको चोट लग जाएगी। तुम मेरी पत्नी हो या उस मोहन की पत्नी हो? बोलो, क्रिमिनल से तुम क्रिमिनल से डरते नहीं हो? उन क्रिमिनल से जिन्होंने हमारी दादी का खून किया है, तुम उन्हें पकड़वाने की बजाय उनका साथ दे रही, उनको छुपा रही हो। क्यों आप मुझे चोट पहुंचाएंगे? राधिका, तुमको चोट लग जाएगी। लगी है चोट? निकल गया ना खून? तुम मुझे क्यों नहीं बताते थे कि वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं बताती थी तुमको? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो ना, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? तुमको क्या लगता है कि तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं उनको ढूंढ निकालूंगा और उनको खत्म कर दूंगा। आज कह दिया, फिर कभी मत कहिएगा युग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कार्तिक तुम्हारी सब बातें सुन लेता तो पता नहीं उस पे क्या बीती। कौन सी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाता, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स पाल लेता। वो अभी सांप के डर से निकला ही है, ये बातें सुन लेता ना तो उसे अपने आप से डर लगने लगता।
मोहिनी, तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द नहीं सुनेंगे। आज इस रक्षा कवच से तुम बच गई, नहीं तो मोहिनी का विनाश आज पूरा घर देखता। हमें लगता था कि तुम बहुत समझदार हो। अरे उस सांप में इतना जहर नहीं होगा जितना जहर तुम उगल रही हो। सांप के इस घर में आने से लोग इतना नहीं डर रहे जितना डर तुम बिछा रही हो। ये क्या बातें कर रही हो तुम? इच्छाधारी नागिन, पूर्वज सांप, क्या बकवास है ये कार्तिक तुम्हारी सब बातें सुन लेता तो पता नहीं उस पे क्या बीती। कौन सी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाता, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स पाल लेता। वो भी सांप के डर से निकला ही है। ये बातें सुन लेता ना तो उसे अपने आप से डर लगने लगता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस शक्ति की तरफ से हम माफी मांगते हैं, उसे माफ कर दो प्लीज। शक्ति नहीं जानती कि उसका सामना कौन सी शक्ति से हुआ है। उसे माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर दो। कार्तिक, अगर वो ये सारी बातें सुन लेता ना तो हम खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहते। आखिरी बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत कहना जिससे हमारे कार्तिक को चोट पहुंचे। मोहिनी, उसे माफ कर दे।
शक्ति की तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसे माफ कर दो प्लीज। शक्ति नहीं जानती कि उसका सामना कौन सी शक्ति से हुआ है। उसे माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, सुभान, सुभान बस पे करो। सुभान ये गुस्सा थूक दो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नाराजगी कब तक रहेगी? नाराजगी? तुम्हें लगता है मैं नाराज हूं तुमसे? सीरियसली? हाँ, नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। तुमसे बेजार हूं मैं। समझी तुम? जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है मन्ना। कितनी मोहब्बत की मैंने तुमसे, जी जान से मोहब्बत की, और तुम मुझे वहां मंडप में छोड़ के उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ भाग गई। तुम्हें क्या लगता है तुम वापस आओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तुम्हें? नहीं ना? वो फरहान ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम आके मेरे पैरों में गिर गई। अरे किसी और की नहीं हो सकी, कम से कम अपनी तो हो जाओ। तुम्हें क्या लगा जो कुछ भी होगा उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें लगता है मैं खिलौना हूं? जब मन में आया खेल लिया और जब मन में आया तोड़ दिया। तुम खिलौना नहीं हो सुभान, सोना हो, हरा सोना। अरे मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करती। सुभान जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, तुम जानते हो कि क्यों हुआ? सुभान तुमने अज्यूम कर लिया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें चाहती तक नहीं थी। मैंने तुमसे वफा का वादा ही नहीं किया, तुम्हें बेवफा किया था। तुमने वादा किया था मंदा। एक बार तुमने शादी के लिए मना कर दिया, उसके बाद लौटकर तुम मेरे पास आई और तुमने शादी के लिए हामी भी भरी। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये सब कुछ तुमने फैमिली के दबाव में आकर किया, राइट? लेकिन उस सब के बावजूद तुम बेवफा कहलाओगी। और क्या कह रही हो कि मैंने अज्यूम कर लिया? तो वो सब क्या था? वो मेल्स जो तुम्हारे और मेरे बीच में एक्सचेंज हुए। हाँ, कितनी मोहब्बत की बातें करते थे हम लोग। तुम एक मेल लिखती थी, मैं अपना दिल खोल के रख देता था। बताओ क्यों करती थी मेल्स? क्यों करती थी मैसेज? कौन से मेल्स, कौन से मैसेजेस, क्या बोल रहे हो तुम? वाह मंडा, तुम एक नंबर की छोटी और मक्कार हो यार। तुमने बचपन के प्यार को नकार दिया। तुमसे बात करना तक बेकार है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। Shut up! मैंने तुम्हें कोई मेल्स, कोई मैसेजेस नहीं। Shut up! उन मैसेजेस का क्या, उन मेल्स का क्या, हाँ? जिसके जरिए हम बचपन से लेके आज तक बात करते रहे। तुमने कितनी बार मोहब्बत का इजहार किया, मैंने कितनी बार मोहब्बत का इजहार किया। तुम नहीं लिखती थी और कौन लिखता? I don't know सुभान। चुप! चुप! तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे बात की जा सके। हर मेरा यकीन करो सुभान, सुभान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम फिर यहाँ। मन्नत नहीं, इबादत सुभान। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी हमदर्द। सुभान, मैं जानती हूँ कि तुम मन्नत की वजह से परेशान हो। वो तुम्हें बदनाम करना चाहती है, पर ऐसा होगा नहीं सुभान, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। मैं जानती हूँ सुभान, तुम मुझसे चिढ़ सकते हो, मुझ पे गुस्सा हो सकते हो, पर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है सुभान। पहले मैं कहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बात करोगे तो कुछ ऐसा कह दोगे कि हमारा झगड़ा हो जाएगा और मेरी बात अनकही रह जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बात करता हूँ तो झगड़ता हूँ। तो और क्या करते हो? ठीक है, मुझे कोई बात नहीं करनी। ना तुमसे कोई सवाल पूछूंगा, ना तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगी। मुझे अकेला छोड़ दो। सुभान, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सुभान प्लीज, सुभान एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें एक बात कहनी है, इजाजत हो तो कहते हैं। है इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। कहीं जब फूल खिलता है, जो खुशबू मुस्कुराती है, हमें तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी आंसू में हम अंधेरों में से सकते हैं। तुम्हारी याद के मोती चमकते दमकते है अमानत मेरे मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। खुश रहे यार मेरा। तुम्हारा नाम ले लेकर देखते संभलते तब एक एहसास होता जुर्रत हो गई हमसे, जाने कब कहाँ कैसे मोहब्बत हो गई तुमसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।